कहानी का नाम वो आखिरी दरवाजा। पार्ट 3 झूठ की दुनिया। अब हर सच एक नया डर बनेगा। अगर तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ ही तुम्हें निगलने लगे तो क्या तुम तब भी उसे सच मानोगे? दरवाजा इस बार अपने आप खुला और जैसे ही विवेक और विनय उसके भीतर गए वो पहुंच गए एक 5 कॉलेज क्लासरूम 1 में। क्लास चल रही थी, टीचर कुछ पढ़ा रहे थे, लेकिन सब बच्चे सिर्फ 5 ऑन विवेक को घूर रहे थे। एक लड़की खड़ी हुई और तेज आवाज में बोली, सर, यही है वो जिसने कहा था कि उसकी मां मर चुकी है, लेकिन इसकी मां तो कभी थी ही नहीं। विवेक चौंक गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। झूठ है, मेरी मां थी, मैंने उनके साथ जिया है, वो चिल्लाया। तभी क्लासरूम की लाइट चली गई। एकदम अंधेरा, और अंधेरे में किसी ने कान में फुसफुसाया, तू जानता है ना, तेरी मां असली नहीं थी, वो बस उस दरवाजे की दी गई चीज थी ताकि तू बाहर ना जा सके। अचानक एक स्क्रीन जली, उस पर सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। विवेक अपने घर में अकेला खेल रहा था। कोई मां नहीं, कोई आवाज नहीं। वो खुद से बातें कर रहा था, खुद से बहस कर रहा था। सच खुलने लगा था। पीछे से विनय बोला, मुझे भी लगा था कि मेरे दोस्त असली थे, पर वो सब सिर्फ उस दरवाजे के बनाए किरदार थे। अब तुम भी सोचो, कहीं बान माओ भी सिर्फ एक कहानी तो नहीं थी। विवेक अब टूटने लगा। उसने जोर से दरवाजा खोला, चिल्लाया, मुझे बाहर जाना है, मैं ये सब नहीं मानता, ये झूठ है। और तभी पूरी दुनिया एक कागज की तरह फड़फड़ाने लगी। कमरा, क्लास, विनय, सब कागज बनकर उड़ने लगे। बस एक चीज बची, एक और दरवाजा। इस पर लिखा था, अब आखिरी दरवाजा बचेगा जहां सच का कोई चेहरा नहीं होगा। अब क्या होगा विवेक का? क्या अगला दरवाजा उसे आजादी देगा या उसे मिटा देगा? क्या वो मां वाकई उसकी थी या बस एक याद जो कभी थी ही नहीं? और विनय, क्या वो भी असली है? पार्ट 4 जिसका कोई चेहरा नहीं जल्द आ रहा है। अगर अब भी तुम साथ हो तो लिखो, मैं आखिरी दरवाजा तक जाऊंगा और अगला भाग सबसे पहले तुम्हारे सामने खुलेगा।